हेलो बच्चों, और रहमान मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे, अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। तो आज मैं इस क्लास में आप लोगों को प्रश्नावली 3.4 यानी एक्सरसाइज 3.4 पढ़ाऊँगा। इस क्लास में हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन को किस तरीके से प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि से हल करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में इसी चीज़ को पूछा गया है। तो इससे पहले मैं आप लोगों को इस चैप्टर का 2 क्लास करा चुका हूं, जो आप YouTube पर जाकर के वीडियो देख लीजिएगा। ये मेरा क्लास 3rd है, यानी पार्ट 3 वीडियो बन रहा है। तो चलते हैं बच्चों क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। आप लोग गौर से देखिएगा। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन है बाबू, जो आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, देख सकते हैं। यानी इस क्लास का पहला क्वेश्चन, वैसे मैं क्वेश्चन नंबर 2 बनवा रहा हूँ इस क्लास में। तो कह रहा है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। देखिए, हालांकि कह रहा है इसमें विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि पहले वाला हम बोल रहा था, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन में है विलोपन विधि। तो कुल मेरे पास 5 ऑप्शन है। इस 5 ऑप्शन को हम लोग हल करेंगे पार्ट बाय पार्ट, ठीक है। तो पहले 2 प्रश्न का पहला ऑप्शन आप लोग पढ़िए। कह रहा है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। ये खत्म हो गया। अब कह रहा, यदि हर में 1 जोड़ दे तो वह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है, भिन्न निकालना है हम लोगों को, और इसको विलोपन से ज्ञात करना है। तो विलोपन का मतलब समझते हैं आप लोग बाबू? विलोपन का मतलब पहले समझ लीजिए आप लोग। विलोपन का होता है मतलब होता है विलुप्त कर देना, गायब कर देना, खत्म कर देना, फिनिश कर देना किसी चीज को, किसी भी चीज को। तो जनरली इसमें 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है, यानी 2 को समीकरण है और दोनों समीकरण में 2 चर है, x और y, दोनों में नहीं है x y। या तो आप x को पूरा का पूरा गायब कर दीजिए, खत्म कर दीजिए, या नहीं तो आप y को खत्म कर दीजिए, पूरा का पूरा गायब कर दीजिए। तो चलते हैं, देखते हैं कैसे खत्म होता है। देखिएगा तब ना समझिएगा आप लोग। बोलने से बहुत बच्चे नहीं समझ पाते हैं, तो इसको हॉल्व करते हैं हम लोग। गौर से देखिएगा। दूसरा का है ना, 2 का पहला ऑप्शन है बाबू, ठीक है। पहले हम क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं। कह रहा है, यदि हम अंश, भले अंश और हर मान लीजिए, जैसे जैसे लिखते हैं ना वैसे लिखिएगा, लेकिन अभी मत लिखिएगा बाबू। मैं जब पूरा क्वेश्चन बना दूं ना तब आप लोग लिखिएगा, ठीक है। पहले आप समझिए। माना कि अंश बराबर x और हर बराबर y, तो भिन्न क्या हो जाएगा? इसीलिए भिन्न बराबर हो जाएगा बाबू, अंश बट्टा हर होता है y। हो गया ना, यानी भिन्न निकल गया। अब अगला पॉइंट क्या कहता है, उसको तैयार करेंगे हम लोग। यदि हम अंश में 1 जोड़ दे तथा हर में 1 घटा दे, तो देखिए प्रश्न से, क्या होता है? अंश में 1 जोड़ दे और हर में 1 घटा दे। तो कीजिए, अंश में 1 जोड़ देते हैं और हर में 1 घटा देते हैं। हर में घटा दे तो भिन्न 1 में बदल जाती है, भिन्न 1 में बदल जाती है। बस भिन्न 1 हो गया। अब इसको क्या कीजिए बाबू, इसको तोड़ मरोड़ के है ना समीकरण बना लीजिए। इसको क्या, इसको समीकरण बना लीजिए। तो समीकरण पहले बनाते हैं, देख लीजिए। यहाँ 1 by 1 है, तो अगर 1, ये ऊपर में 1 है बाबू, ये 5 लिखते हैं जैसे हम, तो 5/1 होता है, इसलिए 1 है, तो यानी ये 1/1 है, 1 by 1 है ये। अगर 1 से इसको गुना करेंगे तो इतना ही हो जाएगा, यानी x + 1 बराबर ई 1 को अगर गुना कीजिएगा बाबू y - 1 से, तो इतना ही ना हो जाएगा क्या? तो x + 1 बराबर y - 1, और x को और y को एक जगह कर लीजिए, ठीक है। तब ना विलोपन विधि से ज्ञात कीजिएगा आप लोग। तो देख लीजिए, तो x, ये वाला y इधर आएगा बाबू, तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा,
बराबर, ये माइनस एक पहले से है। अब क्या करेंगे हम, इस वाले एक को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, अब देख लिया जाए अगला प्रोसेस, देख लीजिए। अब क्या कीजिएगा बाबू, यहाँ से अब देखिए x माइनस वाई बराबर, ये -1 को -1 सेम जाति का दोनों, दोनों सेम जाति का हो बाबू तो जुट जाता है, ज्वाइंट हो जाता है, नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा, 1 1 2 और जाति कौन, माइनस, तो -2 यानी -2। देखिए बाबू आप लोग बचपन में पढ़े होंगे, जानते होंगे 1 + 1 ये 2 हो गया। कैसे हो गया बाबू, एक भी प्लस जाति का और ये एक भी प्लस जाति का, दोनों सेम जाति का है और दोनों सेम जाति का तो जोड़ दिए, चलिए 2 आ गया। अब इसका जाति क्या था, प्लस का, तो प्लस लगा दिए, जो दिखाई नहीं पड़ता आप लोगों को। इसी तरह अगर मान लीजिए मतलब -1 हो और -1 हो, दोनों सेम जाति का हो ना, तो इसको जोड़ दीजिएगा, क्या कहते हैं, जोड़ दीजिएगा, समझे। और जो जाति है वो जाति लगा दीजिएगा, -2, यानी इसकी भी जाति देखिए, ये भी प्लस है, जो दिखाई नहीं पड़ रहा है प्लस है, समझे। और ये क्या है, माइनस जाति का, लेकिन -1 और +1 आ जाए तब जानते हैं क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, 0 हो जाएगा। लेकिन अगर मान लिया जाए +1 हो और -2 हो, तब क्या होगा, तो इसका आंसर पहले क्या करेंगे, बड़का में से छोटा घटा लेंगे, क्योंकि प्लस माइनस का क्रिया होने हो रहा है, तो बड़ा में से छोटा घटा लेंगे, तो 1 लिख लेंगे, 2 में से 1 गया 1, और किस में से घटाए, तो 2 में से घटाए हैं। 2 की जाति क्या है, माइनस का है, तो माइनस लगा दीजिएगा, ऐसे घटता है। देखिए तो यहाँ लिखेंगे, इसीलिए x माइनस वाई बराबर -2, समीकरण 1 मिल गया हमको। अब आगे पार्ट क्या कहता है, देख लीजिए। यदि हर में 1 जोड़ दे, केवल हर में जोड़ना है, देखिए पुनः कहता है अंश बट्टा हर में 1 जोड़ दे, हर में 1 जोड़ दे तो 1/2 हो जाती है, भिन्न 1/2 हो जाती है। अब इसका क्रिया कर लीजिए, देख लीजिए, इस 2 को इधर से गुना कीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, बराबर 1 को इतना से गुना कीजिएगा तो इतना ही ना होगा बाबू, y + 1 नहीं हो जाएगा क्या, या गुना कर दीजिए इसको 1 से, क्या हो जाएगा, 2x बराबर y + 1। अब इस y को इधर ले आइए, क्या हो जाएगा, 2x - y बराबर 1, यानी कि इसीलिए 2x - 1 - y बराबर 1, समीकरण 2। अब हमको बाबू आप देखें किस तरीके से हम बनाए हैं, समीकरण 1 भी प्राप्त हो गया और समीकरण 2 भी प्राप्त हो गया। अब इसको कहता है विलोपन विधि से, अगर संभव है, अस्तित्व में है, तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। तो अस्तित्व में, सही बात है, अस्तित्व में है। और विलोपन विधि का मतलब क्या, गायब करना किसी एक पार्ट को। तो देखिए हम पहले समीकरण को देखेंगे, यहाँ पे x मिल रहा है क्या, इससे नहीं मिल रहा है, y मिल रहा है, y मिल रहा है, और दोनों सेम जाति का है। विलोपन विधि से गायब करेंगे ना, तो y को गायब करेंगे इसमें, समझे, क्योंकि हमको ज़्यादा तोड़ मरोड़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप 2 को गायब कीजिएगा तो 2 भी गायब हो जाएगा बाबू, लेकिन क्या करना होगा, प्रोसेस से गुजरना होगा। जैसे देखिए ये 2x है तो इसको भी 2x करना होगा, तो 2x करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से गुना करने पर, तब ना आएगा, तो समीकरण 3 बन जाएगा। तो फिर 3 में से 2 घटाने पर ऐसे प्रोसेस होगा। लेकिन पहले से जब हमको मिला हुआ है तो क्यों नहीं लिखे हम, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, घटाएंगे तो चिन्ह बदलेगा, यानी y कट जाएगा, x निकल जाएगा। क्या समझ रहे मेरी बात को, इसको आप लोग उतारिए, चलते हैं अगले स्टेप में, जगह नहीं है। क्या यहाँ समझा देते हैं, यहाँ समझा देते हैं क्या, चलिए यही समझाता आप लोगों को, देख लिया जाए। यहाँ समझ आइएगा आप लोग, जगह ले लेते हैं हम यहाँ से। देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 प्राप्त हो गया, तो क्या करेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, विलोपन विधि का इस्तेमाल करें बाबू, विलोपन विधि। अब विलोपन
विधि से, विलोपन विधि से हल कर रहे हैं। तो देखिए तो क्या है, x माइनस वाई बराबर क्या है, -2 है, ऐसे लिख लीजिएगा। और सेकंड समीकरण 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई बराबर कितने है बाबू, 1 है, 1 है। इसको आप क्या कीजिए, घटा लीजिए, घटाइएगा बाबू। तो ये देखिए आप लोग, घटाओ में चिन्ह बदलता है, ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। अब क्या कीजिए, देखिए ये y माइनस में हो गया, y प्लस में हो गया, यानी 1 रुपया में से 1 रुपया गया तो 0 ना बाबू, तो इसको 0 में लिख के काट दीजिए इसे, ठीक है। अब देख लीजिए 2x है, 2x में से ये प्लस वाला है तो घटेगा, तो 2 में x में से एगो x घटा लीजिए, तो कितना बचेगा, एगो x बचेगा। और किस में से घटा है, तो 2x में से घटा है, उसकी जाति क्या है, उसकी जाति माइनस का है, तो माइनस लगा दीजिए, ठीक है। अब बराबर है तो बराबर, अब देखिए -2 और -1 दोनों सेम जाति का है, तो क्या बोले थे अभी जस्ट, सेम जाति का हो तो ज्वाइंट हो जाता है, तो 2 1 3, जाति कौन है, माइनस का, तो माइनस लगा दीजिए। अब क्या कीजिए बाबू, इधर भी माइनस इधर भी माइनस हो ना, तो कट जाता है माइनस, ये माइनस कट जाएगा, यानी इसीलिए x बराबर 3। अब इस 3 का मान बाबू समीकरण आप या तो 1 में डाल दीजिए या समीकरण 2 में डाल दीजिए, उससे y का मान निकाल लीजिए, तब ना भी निकलेगा। तो ऐसा कीजिए, जो सुविधा हो ना निकालने में, आसान हो, उसी समीकरण में पुट कीजिएगा। तो इसमें आसान है, 1 में आसान है, तो लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, इधर लिखे हैं बाबू, दिखाई दे पड़ रहा है आप लोगों को, समीकरण समीकरण 1 में x का मान रखने पर लिखे हैं, ठीक है। तो x माइनस वाई बराबर कितना है, -2 है, ठीक है बाबू। तो देख लीजिए x की जगह पर 3 ले लीजिए, 3 माइनस वाई बराबर -2, ठीक ना। अब देख लीजिए इस 2 को इधर ले आइए, ठीक, तो प्लस में हो जाएगा, यानी 3 + 2 बराबर, इस y को उधर ले जाइए तो y हो जाएगा, तो y बराबर 5 हो जाएगा बाबू। तो लिखेंगे इसीलिए y बराबर 5, यानी x का भी मान निकल गया हमको और y का भी मान निकल गया। तो जगह नहीं है तो लिख देते क्या लिखना पड़ेगा, इसीलिए भिन्न बराबर लिखेंगे, इसीलिए भिन्न बराबर x बट्टा y बराबर कितना, 3/5। ये आपका फाइनल आंसर है बाबू, दिखा पर आप लोगों को। देख लीजिए समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाए हैं, घटा के x का मान निकाल लिए हैं, ठीक है। अब लिखे हैं समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो देखिए यहाँ पे x की जगह 3 रखिएगा, -y है तो -y बराबर -2 है। अब इस -2 को इधर ले आए बाबू, तो 3 + 2 हो जाएगा, और इस y को उधर ले गए हैं, प्लस कर लिए हैं, तो इसीलिए y बराबर 5, देखिए 3 × 2 = 5 आ गया। अब x का मान 3 और y का मान 3, तो जगह नहीं था तो यहाँ लिख दिए हैं, इसीलिए भिन्न, यानी x बट्टा y बराबर 3/5। यही आंसर निकालना था हम लोगों को, इसको निकालना था विलोपन विधि से। तो बाबू काफ़ी अच्छे अंदाज में मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन को समझाया हूँ, आप लोग इसको उतारे चलते हैं अगले स्टेप में, अगले क्वेश्चन में। अब मेरा सेकंड क्वेश्चन है बाबू, जो आपके स्क्रीन पर आकर देख सकते हैं, 2 का सेकंड ऑप्शन है। कह रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 5 वर्ष पहले, ठीक। आपका 10 वर्ष पश्चात यानी बाद में नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो नूरी और सोनू की आयु कितनी है, यानी है मिस क्या, वर्तमान अभी का पूछ रहा है। तो पहले वर्तमान मानिएगा तब ना, देखिए पहले कुछ मान लीजिए, समझे बाबू, आपको मानना पड़ेगा। 2 का सेकंड है, लिखेंगे माना कि पहले नूरी है ना, पहले किधर गया जी, पहले नूरी और सोनू है, माना कि नूरी
की वर्तमान आयु इक्वल टू x वर्ष, ठीक है, इतना मान लिए। और सोनू की वर्तमान आयु इक्वल टू y वर्ष, ठीक, y वर्ष। अब देखिए अगला स्टेप क्या कहता है बाबू, अगला स्टेप कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, तो पहले 5 वर्ष पर दोनों निकाल लीजिए, तो लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु इक्वल टू, देखिए अभी में से 5 घटेगा ना बाबू, क्योंकि 5 साल पहले कहता है तो घट जाएगा, पहले में घटता है, क्या होगा x माइनस 5 यानी x माइनस 5 वर्ष। ये स्टेप हो गया, स्टेप बाय स्टेप समझिए, मजा आ जाएगा मैथ पढ़ने में, समझे। मैथ बहुत हल्का चीज़ होता है, फालतू आप लोग समझते हैं कि बहुत भारी है। अब सोनू का कर लीजिए, 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु बराबर क्या हो जाएगा y माइनस 5 ईयर्स, ठीक। अब समीकरण बनाना पड़ेगा हम लोगों को, क्या कहता है गौर से देखिए, समीकरण बनाना है। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है, तो पहले नूरी लिख लीजिए, नूरी का x माइनस 5 बराबर y माइनस 5 लिख लिए। कहता है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है, सोनू की आयु ये है जिसकी क्या है ना उसी में गुना कर दीजिएगा, 3 गुनी, तो इसकी 3 गुनी, तो गुना में 3। अब इसे समीकरण बना लीजिए, एकदम आसान है, x माइनस 5 इक्वल टू, अब ब्रैकेट को तोड़िएगा बाबू, तो 3 को y से गुना कीजिएगा, क्या हो जाएगा 3y माइनस 3 पंचे 15। अब x को y को एक साइड कर लीजिए और संख्या को उधर कर दीजिए, तो ना विलोपन विधि से ज्ञात कीजिएगा, x माइनस 3y, ये 3 इधर आ जाएगा बाबू तो माइनस में हो जाएगा। अब इस माइनस 5 को उधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो क्या जाएगा माइनस 15 और ये प्लस 5। अब क्या कीजिए, ये माइनस 15 है, ये प्लस 5 है, तो जो दो जाति का संगम हो गया, मिलन हो गया, तो घटेगा, तो क्या करेंगे बड़का में से छोटा घटा लेंगे, और जो जाति है वो जाति लगा दीजिएगा, घटा हुआ यही होता है। देखिए x माइनस वाई बराबर 15 में से 5 गया तो 10 लिख लिए, किस में से घटा है तो 15 में से घटाए हैं, 15 का जाति क्या माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, यानी इसीलिए x माइनस 3y बराबर माइनस 10। समीकरण 1 मुझे मालूम हो गया बाबू, क्या। अब समीकरण 2 प्राप्त करेंगे हम लोग, क्या समीकरण 2 प्राप्त करेंगे हम लोग, तो समीकरण 2 यहाँ से प्राप्त करते हैं। क्या कहता है अगला पॉइंट देखिए, 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। 10 वर्ष बाद सोनू की आयु की 2 गुनी, तो 10 वर्ष बाद निकाल लीजिए, लिखेंगे 10 वर्ष बाद नूरी की आयु, तो वर्तमान में जुटेगा बाबू, इसमें जुटेगा 10, यानी x प्लस 10, तो 10 वर्ष हो जाएगा बाबू। चलिए अब सोनू का निकाल लीजिए, तो 10 वर्ष बाद सोनू की आयु बराबर y प्लस 10 वर्ष। ये जनरली बाबू ये 9th 10th का क्वेश्चन मैं बना रहा हूँ, इसलिए डीपली से समझा रहा हूँ आप लोगों को। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे ना आप लोग, उसमें से बहुत सारे लोग, मतलब प्रतियोगिता परीक्षा का, तो उसमें जानते हैं
बस थोड़ा दूर में आपको क्वेश्चन को हल करना होता है, शॉर्टकट तरीका, शॉर्टकट मेथड। मैं वो भी समझा चुका होता आप लोगों को, लेकिन आप लोग 10th वाला है इसलिए डीपली समझाना पड़ता है आप लोगों को। तो देखिए क्या कहता है, दोनों को बराबर कर लीजिए, x + 10 बराबर y + 10। क्या कहता है, 10 वर्ष बाद नूरी की जो आयु है ना, सोनू की आयु की दोगुनी हो जाएगी। दोगुनी बोल रहा है, दोगुनी, तो इसका दोगुना कर दीजिए, दोगुना कर लिया, समीकरण बना लीजिए इससे। तो देखिए x + 10 बराबर, इस ब्रैकेट को तोड़िएगा बाबू, तो 2 को y से गुना कीजिएगा ना, क्या हो जाएगा 2y + 2 दाइन के 20, और x को y को एक जगह कर लीजिए, संख्या को उधर ले जाइए, तो देख लीजिए जगह x - 2y बराबर 20, ये 10 उधर जाएगा तो -10, यानी इसीलिए x - 2y बराबर 20 में से 10 गया तो बाबू 10। समीकरण 2, यानी क्या देखें आप, समीकरण 1 भी मुझे प्राप्त हो गया, समीकरण 2 भी प्राप्त हो गया। अब इस समीकरण 1 को और समीकरण 2 को विलोपन विधि से बोलता है ज्ञात करने के लिए। तो मेरा x और x मिल रहा है, तो क्यों नहीं हम खत्म कर दे x को इस बार, पिछली मरतबा y को खत्म किए थे, इस बार x को खत्म करेंगे विलोपन विधि से। तो इस चीज़ को समझे कि नहीं समझे अभी तक आप लोग। वर्तमान आयु x मान लीजिएगा, सोनू की भी वर्तमान आयु y मान लीजिएगा, दोनों को वर्तमान आयु मान लीजिएगा। उसके बाद क्या कहता है, 5 वर्ष पहले, पूर्व यानी पहले नूरी की आयु, तो बाबू जो अभी जो वर्ष है उसी में से ना 5 घटाइएगा। मान लीजिए अभी हम 30 साल के हैं, कहेगा 5 साल पहले, तो 30 में से ना 5 घटाएंगे तो ना 25 के होंगे हम 5 साल पहले, वही किए हम, x - 5 वर्ष। फिर 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु y - 5, जो अभी है उसमें से 5 घटेगा, ये समझ गए। अब दोनों को बराबर कर लीजिएगा। कहता है क्या, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, क्या सोनू की आयु की 3 गुनी है, तो यानी कि सोनू की जो आयु है ना, ये आयु है उसका 3 गुना, तो कर इसका 3 गुना, जिससे कहे ना उसी का 3 गुना, उसी में गुना कर रहे हैं, गुना कर दिए हैं। अब इसको तोड़ मरोड़ के समीकरण पर ले आए हैं, प्लस माइनस गुना भाग करके। क्या देखेंगे, देखेंगे x है -5 है, 3y को गुना किए, -15 कर लिए हैं, और y को इधर ले आए तो x - 3y बराबर -15 पहले से था, इस 5 को उधर ले गए तो +5, x - 3y जैसे है वैसे, 15 में से 5 गया 10, जो जाति था जाति लगा दिया, इसीलिए समीकरण 1 प्राप्त हो गया। अब कहता है 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, तो x + 10 वर्ष बाद बोलेगा 30 है, तो 30 के बाद मेरा क्या 10 वर्ष बाद क्या 40 हो जाएंगे हम, तो 40 हो गया, यानी कि मेरे में जो वर्तमान है उसमें जुट जाएगा 10 वर्ष। फिर 10 वर्ष बाद सोनू की आयु y + 10 वर्ष। अब क्या कहता है, दोनों को समीकरण को बराबर कर लिए हैं। अब कहता है 10 वर्ष पश्चात नूरी की जो आयु है ना, ये जो आयु है सोनू की आयु की दुगुनी हो जाएगी, तो दुगुनी कर दिए हैं, इसे समीकरण 2 प्राप्त कर लिए। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 प्राप्त हो गया मुझे। अब इसको हमको अस्तित्व में आ गया, यानी एग्जिस्टेंस है समीकरण का, नहीं होता तो छोड़ देते, यहीं पे खत्म कर देते, लेकिन है तो इसको क्या करेंगे, बनाएंगे विलोपन विधि से। तो फटाफट इसको तारीख चलते हैं विलोपन विधि बनाने के लिए इसको तरीका से। अब देखिए बाबू, इस समीकरण को विलोपन विधि से ज्ञात करने के लिए, ठीक है, तो लिखेंगे विलोपन विधि से या द्वारा, कुछ भी लिख सकते हैं, हल करना है। तो देखिए ये दोनों x मिल रहा है बाबू, क्यों ना हम इसको क्या कर दें, घटा दें, क्योंकि जाति सेम है तो घटाइएगा तब ना जाति बदलेगा। अगर जाति अलग अलग रहता तो जोड़ देते, विलोपन में जोड़ देते उसको, लेकिन घटाने का काम करेंगे। क्या करेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, क्या बाबू, घटाने पर घटाइए, x - 3y = -10 है, यह है x - 2y = 10 है, ठीक है।
इसको घटाना है तो क्या होगा, घटाओ में चिन्ह बदल जाता है बाबू। क्या होता है, घटाओ में चिन्ह बदलता है, प्लस रहे तो माइनस, या माइनस रहे तो प्लस में चिन्ह रहता है। तो ये क्या है, प्लस में है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा बाबू। और ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा। अब दोनों को क्या कर लीजिए, घटा लीजिए। देखिए तो अब क्या हो गया, ये प्लस वाला हो गया, ये माइनस वाला हो गया। तो एगो एक्स में से एगो एक्स खत्म हो जाएगा तो जीरो ना बचेगा, वो यानी खत्म, कट्टीस खत्म हो गया। अब देखिए -3y और +2y, तब तो ये घटा वाला क्रिया होगा। तो क्या कीजिए आप लोग, 3 में से 2 को घटा लीजिए। तो क्या 3 में से 2 हो जाएगा तो 1 y को क्या लिखेंगे, y लिखेंगे, y लिख लीजिएगा। अब किस में से घटाए हैं, तो 3y में से घटाए हैं, 2y को घटाए हैं। तो 3y का जाति कौन सा है, जाति माइनस का है तो माइनस लगा दीजिए। घटा वैसे ही बनाते हैं, बराबर -10 और -10 दोनों एक ही जाति का है। तो बार बार बोल चुके आप लोगों को, जब जाति सेम रहे ना बाबू तो ज्वाइंट हो जाता है, जुट जाता है, समझे, और जाति लगा देते हैं उसमें। तो 10 और 10 20, ठीक है। कौन जाति, तो माइनस जाति लगा दिए। अब अगले प्रोसेस है बाबू, बराबर के इधर भी माइनस रहे और बराबर के इधर भी माइनस रहे तो दोनों माइनस कट जाता है। दोनों माइनस क्या होता है, कट जाता है। यानी इसीलिए y बराबर 20 आ गया। अब इस y के मान को बाबू या तो आप सुविधा के अनुसार समीकरण 1 में डालिए या समीकरण 2 में डालिए, उससे x का मान निकाल लीजिए, ठीक है, जो आपको सुविधा हो। देखते हैं वो क्या सुविधा होता है, देख लीजिए। जनरली हमको इसमें फायदा होगा समीकरण 2 में, तो लिखेंगे समीकरण 2 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर क्या बाबू, रखने पर रखा जाए, क्या है, x माइनस 2y इक्वल टू 10 है ना बाबू। चलिए तो x माइनस 2 इंटू वाई का मान 20 है, यानी 20 है, 20 बराबर 10। तो x बराबर 10, ये 20 दूनी 40 हो जाएगा बाबू, उधर जाएगा तो +40 हो जाएगा, +40 हो जाएगा, यानी इसीलिए x बराबर 50। तो यहाँ लिखेंगे, क्योंकि नूरी का आयु था, सोनू का आयु था, तो लिखेंगे अतः नूरी की वर्तमान आयु बराबर कितना, 50 वर्ष, 50 वर्ष। और सोनू की आयु, सोनू की वर्तमान आयु बराबर कितना बाबू, 20 वर्ष, 20 वर्ष। बस आपको यही निकालना था बाबू, आपको यही निकालना था, यानी आपका ये आंसर हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा बाबू। यानी कि नूरी की आयु जो अभी है बाबू 50 वर्ष है और सोनू की आयु 20 वर्ष है, समझे। आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन मिला लीजिएगा, आंसर मिल जाएगा आपको। या अगर आप आंसर नहीं मिलाना चाहते हैं, इस वाले मान को अगर इस समीकरण में डाल दीजिएगा, अगर समीकरण आ गया तो ओके है। देखिए 50 को डालते हैं, 50 माइनस 30 गुना 20, तो 20 तिया 60, 60 में से माइनस 60 में से प्लस 50 चला जाएगा बाबू, तो -10, यानी समीकरण सही है। ये x हो जाएगा 50 वर्ष, ठीक है, माइनस 20 दूनी 40, 50 में से 40 के बाबू तो +10, सही है, ओके है, कोई दिक्कत नहीं है, यानी जांच भी कर दिया आप लोगों को। तो इसको उतारा जाए बाबू। चलते हैं हम लोग अगले ऑप्शन में, ठीक है। अब देखिए बाबू, मेरा तीसरा ऑप्शन है जो आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, देख सकते हैं। कह रहा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, यानी 2 अंकों की संख्या है, उसके अंकों का जो योग है ना, जोड़ा है, वो 9 है। इस संख्या का 9 गुना, जो संख्या है उसका 9 गुना संख्या के पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है।
वह संख्या ज्ञात कीजिए। दो समीकरण बनेगा, गौर से देखिएगा बाबू, बात को समझ रहे हैं आप लोग। पहले आप इकाई संख्या दहाई संख्या मानिएगा तब ना कुछ निकलेगा। तो पहले माना जाए, क्या पहले मान लेते हैं, क्या बाबू, ये माना कि इकाई अंक, माना कि इकाई जब ये संख्या अंक बढ़ रहा है बाबू तो इकाई अंक दाहिने अंक मानिएगा। माना कि इकाई अंक इक्वल टू एक्स और दाहिने अंक इक्वल टू वाई। इसको थोड़ा गौर से देखिएगा बाबू, कुछ समझाने जा रहा हूँ आप लोगों को। देखिए इकाई दहाई, मान लीजिए बाबू ये x के जगह पर मान लीजिए 4 मान लेते हैं, 4 मान लेते हैं और दहाई अंक 3 मान लेते हैं। तो जानते हैं ये दोनों मिल के जानते कितना हो जाएगा, इकाई अंक 4 है, इकाई अंक 4 दहाई अंक 3 यानी 34 हो जाएगा। 3.4 है। ये कैसे आया है देख लीजिए। देखिए इकाई में इकाई अंक ऐसे जुड़ता है प्लस और दहाई यानी 3, लेकिन कैसे, इसमें 10 से गुना होगा, 10 तिया 30 और प्लस 4 तब ना 34। यानी इकाई अंक में आप 1 से गुना कर दीजिए और दहाई अंक में 10 से गुना कर दीजिए, यानी 10 तिया 30 और 4 34। उसी तरह अगर आप x को 4 मान लिए हैं तो यहाँ x ले लीजिए और दहाई अंक y माने हैं तो इसको y ले लीजिए, yx हो गया। यानी इसको आप ऐसे लिख सकते हैं बाबू, प्लस x है तो x और y तो y, लेकिन क्या 10 से गुना, यानी संख्या हो जाएगा बाबू 10y प्लस x। क्या ये 10y प्लस x 34 के बराबर है। क्या 34, जिस तरह से 34 को तोड़े हैं उसी तरह yx को इतना तोड़े हैं बाबू। यानी ये आपका 10y प्लस x एक संख्या है, ये 34 भी हो सकता है, 43, 50, 50 लाख, 2 लाख, 5 लाख, कुछ भी हो सकता है। सॉरी 100 से नीचे होगा, दहाई तक होगा, 100 से नीचे होगा, यानी 99 तक हो सकता है ये संख्या। यानी ये संख्या हमको इस टाइप से बनेगा बाबू, यानी इकाई अंक 4 था तो 4, दहाई अंक 3 था तो 3, तो इकाई अंक इकाई 4 दहाई 3 लिख दिए, 34 बन गया। ये 34 कैसे बना है, 4 जोड़े हैं, कैसे, दहाई में 10 से गुना किए, दहाई अंक में 10 से गुना किए, दहाई अंक 3 है उसमें 10 से गुना किए, प्लस ये 4 है तो 4। उसी तरह से x के जगह पर 4 के जगह पर x लिख दिए, 4 के जगह पर x लिख दिए हैं और y के जगह पर 3 के जगह पर y लिख दिए हैं, yx हो गया है। तो ये बताइए ये दहाई है, दहाई में 10 से गुना कीजिएगा, करेंगे प्लस है तो प्लस, इकाई को जोड़ेंगे, जोड़ दिए हैं तो कितना 10y प्लस x, ये संख्या हो गया। ये आपको समझाने के लिए बोले हैं, यानी इस टाइप से संख्या बनता है। तो यहां लिखेंगे इसीलिए संख्या इक्वल टू 10y प्लस x, ये संख्या हो गया। लेकिन इससे पहले क्या कहता है बाबू, इससे पहले कुछ कह रहा है, क्या कह रहा है, 2 अंकों की संख्या का योग 9 है। अच्छा, ओ इस संख्या का 9 गुना संख्या का प्रश्न से 2 संख्या बनता है। पहले बोल रहा है बाबू 2 अंकों की संख्या का योग 9 है। ऐसा कीजिए, इसको लिखने से पहले है ना, पहले 2 अंक की संख्या लिख लीजिए, ठीक है, तब इसको लिखते हैं। देख लीजिए, पहले कह रहा दोनों अंक की संख्या है ना, या तो आप x लिखिए या y लिखिए। देखिए तो दहाई आपका इकाई x है तो इकाई x प्लस दहाई y है तो yx बराबर कितना है, 9 है, 9 है जी, 9 है। समीकरण 1 प्राप्त हो गया, ठीक है। अब क्या बोला, संख्या, तो संख्या क्या हो जाएगा, संख्या क्या हो जाएगा बाबू, 10y प्लस x आ गया है। स्टेप बाय स्टेप समझिए, ये मैं भूल गया था, सॉरी, इसके लिए चाहता हूं मैं। कह रहा है इस संख्या का 9 गुना, किस संख्या का, इस संख्या का 9 गुना, खत्म। संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। देखिए अब कह रहा है ये जो संख्या है बाबू 34, इसको पलट दीजिएगा, इसको पलटिएगा तो कितना हो जाएगा बाबू, ये 3 आगे चल जाएगा, इकाई अंक बन जाएगा
और ये दाएं पर चलेगा 43 बन जाएगा। तो 43 कैसे बनेगा, कहीं ना कहीं 10 गुने 4 करेंगे आप प्लस 3 करेंगे तब ना 43। तो इसी तरह अगर x की जगह y कर दे, y की जगह x कर दे, तो देखिए y x लिखे थे, इसको हम x कर देते हैं और इसको y कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 10x प्लस y हो जाएगा। पलटने पे देखिए यहाँ 10y प्लस x था और संख्या को पलट देंगे, इस संख्या को पलट देंगे बाबू तो 10x प्लस y निकल जाएगा। यानी ये हो जाएगा बाबू एक तरह से 43 बराबर 10x प्लस y, इस हिसाब से हो जाएगा। ये समझाने के लिए बोल रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। तो लिखिए संख्या को पलटने पर लिखेंगे संख्या को पलटने पर बनी संख्या क्या है बाबू 10x प्लस y। संख्या पलटा दे बना दिए, लेकिन अब क्या कर रहा है, इसका क्या कर रहा है बाबू, इसका कर रहा है 9 गुना और इसका 2 गुना, यानी इसका 9 गुना और इसका 2 गुना। तो कर लीजिए 10y प्लस x, इसका क्या बाबू 9 गुना बराबर 10x प्लस y का 2 गुना कर दिया। दोनों को बराबर कर लीजिएगा, बराबर करने के लिए नहीं बोलता है, लेकिन समीकरण बनाना पड़ता है तो बराबर करना पड़ता है, ठीक है। इस बात को समझ गए आप लोग। अब देख लीजिए, इसको तोड़ लीजिए, समीकरण 2 निकालना है हमको, तो इसको तोड़िएगा तो 9 दाहिने के 90y प्लस 9x हो जाएगा, ये 9x बराबर 2 दाहिने के 20 20x प्लस 2y। क्या ये जानते हैं ना आप लोग, जानते हैं, समझदार हैं आप लोग। अब x वाला को एक साइड कर लीजिए, y वाला को एक जगह कर लीजिए, तो देख लीजिए अगर 90y में से माइनस 2y चला जाएगा बाबू, देख लीजिए प्लस 9x माइनस 20x कर सकते हैं, इसको सबको इधर ले आए हैं, इधर बराबर 0 बच जाएगा, ठीक। अब इसको मिटा लेते हैं हम लोग, देखिए अब तो कितना हो जाएगा 90 में से 2 चला जाएगा बाबू, तो क्या हो जाएगा 88y और 20 में से 9 चला जाएगा बाबू, प्लस माइनस खेल हो रहा है, 20 में से 9 जाएगा तो माइनस 11x क्या बराबर 0। इसमें से 11 कॉमन ले लीजिए, 11 कॉमन लेगा तो 11 88 8y माइनस x बराबर 0। इस 11 को इधर ले जाएगा तो 0 हो जाएगा, नहीं जाएगा बट्टा में चल जाएगा, यानी 8y माइनस x बराबर 0 बट्टा 11 बराबर 0, यानी इसीलिए 8y माइनस x बराबर 0 समीकरण 2। यानी समीकरण 1 प्राप्त हो गया और समीकरण 2 प्राप्त हो गया हमको, ठीक है। क्रिया तो आप लोग देखिए कि कैसे क्रिया किए हैं। अब इसको विलोपन विधि से ज्ञात करना है बाबू, तो पहले मिलान कीजिएगा कौन मिल रहा है। देखिए x और x मिल रहा है, y नहीं मिल रहा है, क्यों ना हम x को गैप कर दें, और x दोनों अलग अलग जाति का है, तो केवल जोड़ने से ये दोनों अपने मन उड़ जाएगा, घटाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस प्लस जुड़ जाएगा तो कटेगा नहीं, क्यों ना हम जोड़ कर दे। जोड़ कीजिएगा ना आप विलोपन विधि से जोड़ कीजिएगा तो ये साइन चेंज, जोड़ में साइन चेंज नहीं होता, सिंबल चेंज नहीं होता है, समझे। देखेंगे अब विलोपन विधि से, विलोपन विधि से हल करेंगे, ठीक। देख लीजिए तो लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर क्या बाबू समझ रहे ना आप लोग, जोड़ेंगे क्या है y प्लस x बराबर 9 है, और ये है 8y माइनस x बराबर 0 है। तो हमको जोड़ना है ना बाबू, तो जोड़ेंगे तो साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है। देख लीजिए 8 1 9, ये 9y हो जाएगा,
ये दोनों प्लस माइनस में है, पहले से है, कुछ नहीं किए हैं, कट जाएगा। बराबर 9 में 0 जोड़ेगा तो 9 होगा, यानी 9 कम 9 से कट जाएगा 1 मरतबा, यानी इसीलिए y बराबर 1 आ गया। देखिए कितना आसानी से आया है। अब इस y के मान को या तो 1 में रखिए या 2 में रखिए, उससे x निकल जाएगा। तो ऐसा करते हैं हम लोग 1 में रखेंगे, जगह की कमी है। आप लोग उतारिए, चलते हैं अगले स्टेप में। अब देखिए बाबू, समीकरण 1 में रख देते हैं y का मान, तो लिखेंगे अब समीकरण 1 में y का मान रखने पर क्या बाबू, स्टेप बाय स्टेप, तो y प्लस x बराबर 9 है। y का मान 1 आया था बाबू, प्लस x बराबर 9, यानी इसको ऐसा कर दिया जाए बाबू, तो x बराबर क्या हो जाएगा 9 माइनस 1, ये वाला 1 उधर चल जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी x बराबर 8, यानी इसीलिए x बराबर 8 आ गया। हमको संख्या निकालना है बाबू, तो कौन सा संख्या जो आपको बताए थे, इससे जो संख्या बना था वो संख्या, तो अतः संख्या क्या था, दाएं अंक मेरा 10y था, तो 10y प्लस x, यही संख्या था ना बाबू। तो देखिए क्या हो जाएगा 10 गुना 1 प्लस 8, यानी 10 प्लस 8 बराबर 18। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा बाबू। क्या, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, समझे। यानी इसी संख्या को बोल रहा था निकालने के लिए। तो एकदम आसान विधि से, आसान तरीका से आप लोगों को समझाए हैं। इसको उतारिए, चलते हैं हम लोग अगले ऑप्शन में। सॉरी, इस क्लास को मैं बाबू यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ, काफ़ी वीडियो लंबा बन चुका है। तो आप लोगों की फरमाइश पर मैं छोटा छोटा वीडियो बना रहा हूँ, आधा घंटा का, 35 मिनट का, समझे। क्योंकि बच्चों लोगों की फरमाइश थी कि सर आप थोड़ा छोटा वीडियो बनाइए ताकि हम लोगों को देखने में, पढ़ने में सुविधा हो। 1 घंटा 1.5 घंटा का वीडियो बना देते हैं तो दिक्कत हो जाता है, पार्ट बाय पार्ट बना दीजिए। तो बच्चे लोगों के फरमाइश पर, डिमांड पे मैं ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है। तो बच्चों, अगर थोड़ा सा भी मेरा ये पढ़ाना आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। हाँ, अगर आप लोग जवाब देते हैं तो इस पर हम प्रतिक्रिया देंगे, आप लोगों को मैसेज करेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अभी तक थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो मेरा वीडियो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन घंटी दबा दीजिएगा, ताकि मैं यूट्यूब पर जो भी वीडियो अपलोड करूं वो आप लोगों तक नोटिफिकेशन रूप में पहुंच जाए और आप लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई लिखाई कीजिए, अच्छे से रहिए, अच्छे से एग्जाम की तैयारी कीजिए। आप लोगों का दिन शुभ मंगलमय हो। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।